हाय दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का 2016 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। चलिए करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गिजुबाई वदेका थे। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन थे? गिजुबाई वदेका। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? तो स्वतंत्र। स्थान निश्चित नहीं होता है, स्वतंत्र होती है, समय निश्चित नहीं होता है। ये सारी बातें सही हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? तो ये जॉन डीवी के द्वारा कहा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा आता है, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ इसमें से कोई भी नहीं है। जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, जो इसमें दिया हुआ नहीं है। दूरवर्ती शिक्षा को और क्या कहते हैं? दूरस्थ शिक्षा भी कहा जाता है, पत्राचार शिक्षा भी कहा जाता है, स्वतंत्र शिक्षा भी कही जाती है। पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और स्वतंत्र अध्ययन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन थर्ड आता है, शिक्षा की तीन केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं? तो अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम शिक्षा के तीन प्रमुख केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखिए ये है ना, अध्यापक, बालक तथा पाठ्यक्रम शिक्षा के तीन केंद्र हैं। शिक्षा को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। क्या बना देती है? इसमें जो युक्त शैलियाँ होती है ना, शिक्षण में जो प्रयुक्त शैलियाँ होती है, वो क्या करती है? शिक्षण को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बना देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है? तो ये फ्रॉबेल का कथन है। फ्रॉबेल कहते हैं, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करता है। मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी? 1939 में मारिया मॉन्टेसरी भारत आई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका होता है? तो इसमें शिक्षक का सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका होता है? शिक्षक का होता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती क्या होती है? तो इसमें सभी सही हैं। सरकारी ऑप्शन, ऑप्शन डी। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता। इन सभी के कारण क्या करते हैं? चुनौतियां आती, कठिनाइयां आती हैं शिक्षा में। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, पाठ्य योजना का निर्माण क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन डी क्वेश्चन आंसर सही है। छात्रों को पढ़ाने की प्रेरणा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। भटकाने के लिए तो एकदम नहीं, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। शिक्षक को छात्र की विषय सूची के विषय में सूचित करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि केवल विषय को सूचित करने के लिए होता है। शिक्षण को योजनाबद्ध करने के लिए पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। आज ये क्वेश्चन नंबर 14, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा। हाँ, बात सही है। ऑप्शन बी, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, ये भी सही है। ऑप्शन सी, जीविकोपार्जन की शिक्षा, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। परिवार द्वारा बालकों को जीवन व्यवहार की चिंता, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा तथा जीविकोपार्जन की शिक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित होती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आदर्शवाद पर आधारित होती है। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा आदर्शवाद पर आधारित होती है। ये हमारे 15 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के खत्म हो चुके हैं। आइए अधिलघु देखते हैं। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? टैगोर को सत्यम, शिवम, सुंदरम की धारणा में विश्वास था। टैगोर हमेशा शिक्षा की परिवर्तनशील भूमिका में विश्वास करते थे। कौन सी धारणा में विश्वास करते थे? सत्यम, शिवम, सुंदरम। और उसके साथ हमेशा शिक्षा की परिवर्तनशील भूमिका में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, फ्रॉबेल की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो फ्रॉबेल की प्रमुख रचना का नाम था एजुकेशन ऑफ मैन, जिसको 1826 में पब्लिश की जाती है। दूसरी है मदर प्ले एंड नर्सरी स्लॉग, जो 1853 में पब्लिश होती है। 1826 में एजुकेशन ऑफ मैन,
और 1853 में मदर प्ले एंड नर्सरी स्लॉग पब्लिश होती है। क्वेश्चन नंबर 18, जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखनी है। तो होगा क्या? जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, दूरस्थ शिक्षा को की दो विशेषताएं बताइए। तो दूरस्थ शिक्षा की दो विशेषताएं क्या होगी? पहला, इसमें स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। किस पर अधिक बल दिया जाता है? स्व अध्ययन पर, सबसे ज्यादा खुद के अध्ययन पर, अपने पर अधिक बल दिया जाता है। दूसरा, जो दूरस्थ शिक्षा होती है वो अप्रत्यक्ष शिक्षा होती है। क्यों? देखिए, जैसे मैं अभी आपको जो ये पढ़ा रही हूँ, जो आपको हम अभी बता रहे हैं, ये क्या है, हम आपके सामने तो नहीं है ना, लेकिन हाँ, हम आपको